जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। यदि कुदरती कहर से बचना है, शाकाहारी रहना है। बाबा जी का कहना साफ, कुदरत नहीं करेगी माफ। अगुण सगुण का भेद मिटाओ, अगम पंथ सब सुगम बनाओ। तो नाराज हो गया और दुखी होकर के गया शहर, धर्मशाला में ले लिया कमरा, रहने लग गया। वहाँ मेहनत मजदूरी करता, शाम को आता रोटी बना के खा जाता। और एक थी धोबन, कपड़ा धोने वाली की औरत, वो नाराज होकर के भग गई, तो वो भी गई उसे धर्मशाला में ठहर गई। तो वो भी अपना मजदूरी करती दिन में और शाम को आते हुए पका के खा जाती। तो एक दिन एक दूसरे का परिचय किया इन दोनों ने। पूछे, औरत ने पूछा, धोबी ने पूछा कि आप कब आए हो, कहाँ से आए हो? बताया, कौन जाति के हो? तो कहा हम ब्राह्मण हैं। तो उन्होंने उससे पूछा औरत से, तो उसने कहा हम ब्राह्मणी हैं। तो अब दोनों में बातचीत होने लग गई, दोनों में प्रेम बढ़ गया पड़ोसी होने के नाते। फिर एक दिन औरत ने ही कहा कि आप अपने हाथ से क्यों बनाते हो, क्यों पकाते हो? हम ही बना दिया करेंगे, हमको अपने लिए भोजन बनाना ही पड़ता है, तो आपके लिए भी बना दिया करेंगे। अब उसके लिए भी बनने लग गया, दोनों साथ खाने लग गए। फिर दोनों में प्रेम हो गया। फिर ये हो गया भाई शादी कर लिया जाए। शादी हो गई, बच्चा भी हो गया। तो जो बच्चा पैदा हुआ, दोनों ने सोचा कि भाई हम लोग तो मेहनत और मजदूरी वाले ही रह गए, इस बच्चे को खूब पढ़ाया लिखाया जाए और विद्वान बना दिया जाए। संस्कृत की पढ़ाई उस समय ज़्यादा चलती थी, तो संस्कृत पढ़ाया और लड़का बहुत विद्वान हो गया। और विद्वान हो गया तो वो बताने समझाने लगा सब लोगों को, ज्ञान हो गया उसको, कथा कहने लग गया, प्रवचन करने लग गया। उसकी मांग बहुत बढ़ गई जगह जगह। तो पड़ोसी लोग भी जाने लगे सुनने के लिए। अब उन लोगों ने घर ले लिया, कमाई होने लगी तब घर ले लिया, धर्मशाला छोड़ दिया। तो आसपास कई लोग भी जाने लगे सुनने के लिए। तो एक दिन पड़ोसी ने कहा कि आप लोग भी चलो, सुन जाओ। तो भीड़ बहुत होती थी। ये दोनों पहुँचे, पर्दा के अंदर औरतें बैठती थीं और खुले में पुरुष लोग बैठते थे। तो औरत पर्दे की तरफ बैठ गई और पुरुषों में पीछे बैठ गया। तो भीड़ ज़्यादा थी, तो जो मंच पर रहता है, ऊंचाई पर रहता है, उसको तो हर कोई देखता है, लेकिन यहाँ पे समझो कि दूर वाले को मंच से जल्दी नहीं दिखाई पड़ता है। तो ये बैठे तो थे, लड़का तो देखा नहीं, अपने धुन में था। तो सब सुनाता गया, नरकों का वर्णन, पाप का वर्णन, पुण्य का वर्णन, और फिर पाप किसको कहते हैं, पुण्य किसको कहते हैं, सब बताया उसने। तो अपने मतलब की बात आदमी ज़्यादा पकड़ता है। तो उसने कहा भाई, लड़के ने जो विद्वान पंडित जी कहलाता था, उसने सुनाया कि झूठ बोलना बहुत बड़ा पाप है, नहीं असत्य संपातक पुंजा। असत्य के बराबर कोई अन्य समझो कि पाप है ही नहीं। असत्य बोलने का, झूठ बोलने का
यानी मतलब यह समझो कि हम तकलीफ़ों को न्योता दे रहे हैं, निमंत्रण दे रहे हैं। झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए, झूठ बोलने से पाप लगता है। धोखा देना बहुत बड़ा पाप होता है, कभी भी किसी को धोखा नहीं देना चाहिए, किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। अब यह सब सुना गया हो और मतलब की बात ये दोनों के समझ में आ गई। अंदर अंदर सोचने लगे कि भाई झूठ भी बोले और धोखा भी दिया। अब उसकी यानी समझो कि शादी भी कहाँ हुई थी? शादी हुई थी, एक डोमिन थी। तो डोमिन की भी लड़की बहुत सुंदर थी, तो वो उसको पढ़ाया लिखाया, पढ़ लिख ले गई। विद्या किसी के कहते हैं कि बांटे हुए वाली चीज़ होती है, या ये आध्यात्म विद्या हो या ये भौतिक विद्या हो, इसका ज्ञान कोई भी कर सकता है। इसमें कोई जात पात की बात नहीं होती है, कोई धर्म की बात नहीं होती है। आप ये समझो गरीब अमीर की कोई बात नहीं होती है, कोई भी प्राप्त कर सकता है। जिसके अंदर इच्छा जग जाए, जिसके अंदर तड़प जग जाए, उसको पाने की पा जाता है। जा पर जाकर सत्य स्नेहु, ताहि मिलन में कर संदेहु। यानी समझो इस प्रकृति का विधान है कि जिस पर यानी सत्य से, निष्ठा से पाने में आदमी लग जाता है, वो चीज़ उसको मिल जाती है। तो वो भी पढ़ लिख ले गई थी। तो उसने सोचा कि विद्वान लड़के से शादी करेंगे। तो इसका रिश्ता भी आ गया था, विद्वान तो था ही, बड़ा नाम था इसका। तो उसी पढ़ी लिखी सुंदर लड़की से इसका लड़के का ब्याह भी कर दिया था। तो ये तीनों गए थे सत्संग सुनने के लिए, प्रवचन सुनने के लिए। तो अब ये तीनों सोचने लगे कि भाई हम लोग भी झूठ बोले और धोखा दिया एक दूसरे को। तो गए तो रात में भोजन कर नहीं पाए, थोड़ा बहुत खाए, बाकी चिंता में मग्न हो गए। तो कहते हैं कि किसी के मन में कोई चीज़ जब हो और उस पर जब गुनावन करने लगे तो परेशान हो जाता है, और अगर दूसरे से कह दे तो हल्का हो जाता है। जैसे बहुत से समझदार लोग होते हैं, तो किसी को गुस्सा आ रहा है तो चुपचाप सुनते रहते हैं, बोलते नहीं हैं। बोल रहे तो वो और बढ़ जाएगा, और जब उसका गुस्सा शांत हो जाएगा, भड़ास अपनी निकाल लेगा, जो मन में है निकल जाएगा, चुप हो जाएगा। तो उन लोगों ने सोचा तीनों ने कि भाई हम एक दूसरे को बता देंगे। तो जब सोने के लिए गए तो औरत ने कहा हमने आपको धोखा दिया, कड़ेरा से डोमिन ने, हमने आपको धोखा दिया, आपसे हम झूठ बोले, हमको आप माफ़ कर दो तो हम आपको बता दें। कड़ेरा भी कहा भाई हमने भी आपको धोखा दिया, हम भी आपसे झूठ बोले, आप माफ़ करो तो हमको हम बता दें आपको। कहा चलो एक दूसरे को माफ़ कर देंगे। जब हम पति और पत्नी हैं, अर्धांगिनी हैं, एक दूसरे से कह लेंगे, हल्के हो जाएंगे, और जब माफ़ी हो जाएगी एक दूसरे की तो वो चीज़ निकल जाएगी दिमाग से, वो बात ख़त्म हो जाएगी, उसको भूल जाएंगे कि भाई चलो किसी जन्म में ऐसा हो गया था। तो औरत ने कहा कि मैं धोबिन हूँ। तो उसने कहा मैं ही कहाँ पंडित हूँ, मैं तो कड़ेरा हूँ। यही बात मैं कहने वाला था तुमसे। और वो जो पंडित लड़का विद्वान जो कथा कहने जाता था, प्रवचन करने जाता था, उसकी औरत ने उससे कहा मैंने धोखा दिया, आपको धोखा दिया, आपके माँ बाप को धोखा दिया, झूठ में बोली, सच सामने आने नहीं दिया, मेरी माँ ने धोखा करके और आपके साथ आने, समझो कि आपके साथ
शादी मेरी कर दी विद्वान आदमी पंडित जी के लड़के से, पंडित जी को से। तो अब वो सोचने लगा क्या करें, क्या जवाब दें, क्या न दें। तो जो विद्वान होते हैं, समझदार होते हैं, वह संयम से काम लेते हैं, जल्दबाजी नहीं करते हैं। कहा बिना विचारे जो करे सो पीछे पछताए, और काम बिगाड़े अपना जग में करे हंसाए, तो हंसी हो जाती है। इसलिए संयम से काम लिया उसने। चिंता में तो रहा रात को, लेकिन सुबह जब उठा तब सोचा कि माँ से भी बता दूं, पिता से भी बता दूं। तो जब चारों इकट्ठा हुए तब माँ ने ही कहा सबसे पहले, बेटा मैंने तुमको अंधेरे में रखा, मैंने तुम लोगों को धोखे में रखा, मैं तुम्हारे पिता से झूठ बोली, तो तुम बेटा माफ़ कर दो मुझे, बहू तुम मुझे माफ़ कर दो। और पिता ने भी कहा बेटा मैंने तुमको रखा अंधेरे में। और बहू ने कहा भाई मैं भी बता दूं इनसे, सास ससुर से अपने, वो भी बताई। तब बोला लड़का बहुत चिंतित हो गया। अब तो उसकी आंखों के सामने समझो अंधेरा सा हो गया। और प्रवचन करने वाले, प्रवचन कराने वाले सुबह ही लोग आ जाते थे, शाम का निमंत्रण देकर जाते थे कि महाराज आज हमारे यहाँ, पंडित जी आज हमारे यहाँ कह दो। तो सुबह जब लोग आए तो चिंता में ही था। तो बोला कि बाप कनेरा, अम्मा है धोबिन, और डोमिन घर की जाई। अब आज से पंडित अब मत कहियो, अब तो अंधाधुंध बनी आई, अब तो अंधाधुंध बनी आई। अंधाधुंध किसको कहते हैं? अंधा उसको कहते हैं जिसको कुछ दिखाई न पड़े। और धुंध किसको कहते हैं? चाहे धुआं इकट्ठा हो जाए तो धुंध हो जाता है, चाहे धूल इकट्ठा हो जाए तो धुंध हो जाता है। कहे तो ऐसी आंधी आई कि धुंध ही धुंध रहा, कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था। चाहे कोहरा आ जाए, कुछ भी आ जाए, इस तरह की चीज़ें कि जिसमें अंधेरा हो जाए, धुंध बन जाए, अंधेरा हो जाए, तो कहा अब तो कुछ हमको सूझ नहीं रहा है, हमको तो अब दिखाई नहीं पड़ रहा है कि हम क्या करें, काशी जाएं कि काबा जाएं कि समझो दान करें कि पुण्य करें कि बच्चियाँ छुएं कि नहाए धोएं कि क्या करें, कहाँ अब हम अपने को क्या कहें। तो अंधाधुंध बन जाता है। अब अंधाधुंध बन जाएगा जब, तो जीना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए इंद्रियों का दमन करना और शरीर को अपवित्र करना और मन को अशांत करना, यानी यह आप सब लोगों के लिए बहुत समझो कि जरूरी है। समझो कि इंद्रियों का दमन करना जरूरी है। आप समझो कि शरीर को साधना जरूरी है इस बात से कि जिससे अंधाधुंध न बन जाए। तो शरीर कैसे सधेगा, मन कैसे सधेगा? कि जब आप नाम की कमाई करोगे, जो गुरु ने नाम दिया है, इस नाम का आप जाप करोगे। आपको जिनको नामदान नहीं मिला, आप जब कोई गुरु ऐसा खोजोगे, कोई रास्ता ऐसा बताने वाले को खोजोगे जो आपको अंतर्मुखी साधना बता दे, कि जिससे आपका चित्त स्थिर हो, जिससे आपकी बुद्धि सही हो, जिससे आपका मन जो इधर दुनिया की तरफ लगा है, इंद्रियों के तरफ लगा हुआ है, उधर से हटे और उस तरफ लगावे, उस तरफ लगे प्रीतम को पाने की तरफ, आप मालिक को पाने की तरफ लगे, अपना घर इसको याद आवे, सूरत के अंदर चेतना पैदा हो। नहीं तो सूरत ये इस समय बिल्कुल सोई हुई है, कहा ना, जागो रे मेरी सूरत सुहागिन। देखो जवान लड़की होती और माँ बाप जगाते रहते हैं तो जल्दी नहीं उठती है, सुनते हुए भी नहीं उठती, आलस करती है। और शादी हो गई और पति ने जगाया
तुरंत उठ जाती है, तुरंत उठती है। तो ऐसी कहा, जागो रे मेरी सूरत सुहागिन। जब गुरु आवाज लगाते हैं, कह रहे सूरत तू जग जा, अब तू कहाँ मोहनिशा में सो रही है, उठ जा, तेरा घर ये नहीं है तू तकलीफ पा रही है, तू चल उधर, तुझको अपने घर ले चलता हूँ, पिता के पास ले चलता हूँ, वहाँ तेरे को सुख मिलेगा। अपने तू दुख के संसार में तू डूबती रहेगी, सब समुद्र में दुख के डूबती रहेगी, संसार में फंसी रहेगी। तो जब गुरु सूरत से सगाई कर लेते हैं, ये सुहागिन हो जाती है, तब वो तुरंत जग जाती है। इसीलिए कहा गया बगैर गुरु के ये सूरत जग ही नहीं सकती है। गुरु मिलेंगे, अगर समझो कि दुनियावी गुरु मिलेंगे तो यही बाहर मुखी साधना बताएंगे, उससे सूरत नहीं जग सकती है। सूरज का मुंह नीचे की तरफ ही रह जाएगा और ये अपने स्थान पर जहाँ बैठी है दोनों आँखों के बीच में, वहीं पर ये सुप्तावस्था में ही रह जाएगी, सोने की हालत में ही रह जाएगी, सोती समझ लो कि रह जाएगी। इसको कोई जगाने वाला नहीं मिलेगा। इसीलिए कहा गया कि समर्थ गुरु की तलाश करनी चाहिए, वक्त के गुरु की तलाश करनी चाहिए, क्योंकि वक्त गुरु हमेशा रहे हैं और गुरु रहे हैं, पावर लिए हैं उस मालिक से, काम किए हैं, जीवों को जगाए हैं, और जब जाने लगे हैं तो चार्ज दूसरे को दे गए और उसके अंदर पावर आया है, उसने जगाया है, आप पे समझो उसकी ज़रूरत है। तो कहा गया खोजो रे, यानी आप समझो कि खोजना चाहिए किसको, समर्थ गुरु को खोजना चाहिए। आप ये समझो जब जब संत जगत में आवे, ढूंढ बाल उनके दिख जावे, जाय करो दर्शन और सेवा, पड़े रहो सदा चरणन में, तब उद्धार होगा। खोजना चाहिए। और जिन खोजा तिन पाइया, कहने पानी पैठ। आप समझो कि जो लोग इसको सुन रहे हो सत्संग को, और आपको गुरु नहीं मिले, नामदान आपको नहीं मिला, अंतर्मुखी साधना का ज्ञान आपको नहीं हो पाया, आप अगर इच्छा व्यक्त करोगे, अंतर में अगर आप मालिक से प्रार्थना करोगे कि हमको गुरु से मिलवा दो, ऐसे गुरु से मिलवा दो, नामदान दिला दो, तो 24 घंटे में एक बार भी अगर आप प्रार्थना कर लिया करोगे तो आपको नामदान मिल जाएगा। और अब तो ऐसा साधन हो गया जगह जगह कि कोई कहीं भी चला जाए, अब तो साधन का अभाव रहा नहीं कि एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में बहुत समय लग जाता था, चाहे गुरु जाएं और चाहे शिष्य आवें, बहुत समय लग जाता था। लेकिन अब तो दोनों के लिए कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं। तो जब हृदय में यह बात उठती है, तड़प जगती है, प्यार जगता है उस मालिक से पाने की, गुरु के पाने की, तो वो दया कर देता है और मिल जाते हैं। इसलिए आप सब लोगों को नरक चौरासियों से बचने के लिए, आत्मा के कल्याण के लिए, उद्धार के लिए, अंतर में आने प्रभु के दर्शन के लिए, जिनको नामदान नहीं मिला, आप समर्थ गुरु को खोज कर नामदान ले करके और आप दर्शन करो, अनहद वेदवाणी सुनो, और जिनको मिल गया आप मन को लगाओ, दुनिया की तरफ से हटाओ और आदेश का पालन करो। आदेश का पालन नहीं करोगे तो गुरु भी छूट जाएंगे, गुरु को भूल जाओगे और गुरु के पास जाओगे नहीं, उनकी बातों को सुनोगे नहीं। उनके बातों की चोट जब जीवात्मा पर पड़ेगी नहीं तो समझो कि मन ये बलवान होता जाएगा, जीवात्मा की ताकत कमज़ोर होती जाएगी और फिर वही अंधाधुंध बन जाएगा। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव।
जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। बोलो जय गुरुदेव। तो अब आप ये समझो कि आगे का समय खराब है और अन्न की भारी कमी हो सकती है, कैसे भी होगी लेकिन अन्न की भारी कमी हो सकती है। ऐसे समय में आप मुकाबला करने के लिए समय का आप ये समझो कि हफ्ते में चाहे एक ही दिन सही, वैसे 2 दिन इतवार गुरुवार को करो तो बहुत अच्छा है। भोजन बंद कर दो, एक समय का भोजन बंद कर दो। आप ये समझो जो बुढ़े लोग हो और जिनका पेट खराब रहता, तबीयत खराब रहती है, एक टाइम आहार कर दो, क्योंकि आगे चल करके दवाएं मिलेंगी नहीं। और जड़ी बूटी की तरफ से सब लोग हट गए। देशी दवाओं की जानकारी लोगों को पहले हुआ करती थी, उसी से बहुत कुछ अपनी तकलीफों को मर्जों को दूर कर लिया करते थे। लेकिन अब जानकारी रही नहीं तो रोग बढ़ जाएंगे। तो रोग कहते हैं बढ़ने नहीं देना चाहिए, रोग को हल्का नहीं समझना चाहिए। यानी समझो कि वो पता नहीं कब दबा दे, परेशान कर दे। तो ऐसे समय के लिए समझ लो कि पेट को हल्का रखो कि रोग न होने पावे। देखो जवानी में या बचपने में कोई चीज खाने पीने में ज़्यादा हो जाता है, बदपरहेजी भी हो जाती है तो चल जाता है। शरीर में इतनी क्षमता और ताकत रहती है कि उन छोटी मोटी समझ लो कि कमियों को दूर कर देता है, वो बर्दाश्त कर लेता है। लेकिन बुढ़ापे में नहीं होता है। वैसे तो कहा गया एक आहारी सदा व्रतधारी, एक समय खाने वाला समझो कि जैसे व्रत रखा जाता है पेट की सफाई के लिए, समझ लो कि गंदगी को खत्म करने के लिए, ऐसे समझो कि वो व्रतधारी ही है। और एक नारी ब्रह्मचारी, एक नारी को अपनी नारी समझता है, देवी समझता है, समझ लो कि धर्म का पालन करता है कि गृहस्थ का जो धर्म होता है कि भाई दूसरे के तरफ नजर न डालो, अपनी ही लक्ष्मी को मान करके उसको रखो। तो आप ये समझो कि वो ब्रह्मचारी होता है। तो समझ लो कि भोजन आप जो बचे आप उसको समझो कि जो असहाय हैं उनको खिला दो। वैसे तो आज जितने भी प्रेमी हो, सत्संगी हो, आपसे ये कहा जा रहा है, अपील की जा रही है कि आप जहाँ कहीं भी अपने अपने गांव में हो, अगल बगल में मोहल्ले में देख लो, अगर बगल के घरों में देख लो कि कोई भूखा तो नहीं सो रहा है। और अच्छा तो ये होगा कि पहले की आदत आप लोग डाल लो। पहले क्या करते थे लोग, शाम को जब भोजन बन जाता था तो दरवाजे पर लोग बैठते थे। आप ये समझो अभी तो कितनी भी गर्मी हो, पसीना छूट रहा हो, लेकिन टीवी घर में जो रखा हुआ है उसको नहीं छोड़ पा रहे हैं लोग। वाले 25 आदमी घर के बैठ जाएं, दम घुटने लग जाए, लेकिन उसको नहीं छोड़ रहे। लेकिन शाम के समय बाहर किसी के यहाँ जितनी भी जगह होती थी लोग बैठ जाते थे। अब आप ये समझो जब भोजन तैयार हो जाता, खबर जब आती अंदर कमरे से, मकान से आवाज लगती कि भोजन तैयार है, तो पड़ोसियों से पूछते थे, कहते थे भाई चलो भोजन कर दो। नहीं कहता था मेरे यहाँ भी बना, अभी करेंगे। अरे भाई भोजन किया कि नहीं किया? कहते थे अभी करेंगे। अरे करेंगे क्या, चलो आज हमारे यहाँ खा लो। एक दूसरे के यहाँ खाते थे, ऐसे जाते थे, ऐसे बुला करके खिलाते थे। आप ये समझो कि वही आदत आप डालो, बहुत अच्छा रहेगा। पूछे ही लिया करो, भाई खाए कि नहीं खाए, नहीं खाए तो खिला दो। कुछ लोग तो समझो मांगते ही नहीं हैं,
कहते नहीं भूखे रह जाने वाली आदत होती है, तो आप उनके लिए फरिश्ता बन जाओगे। यानी आप ये समझो, जैसे कहा गया कि वो बैठे भोजन दे मुरारी, वो दे देता है जिसको उसके ऊपर, मालिक के ऊपर विश्वास होता है। किसी न किसी को प्रेरणा दे देता है, वो पहुंचा देता है, तो आप उसके लिए तो फरिश्ता बन जाओगे। मुंह से भले न बोले, लेकिन अंदर में उसका जो मन होगा, जो आत्मा होगी, वो आपको आशीर्वाद देगी कि देखो भाई, ये हमको ला करके खिला दिए, भूखा मैं था। तो एक आदत सब लोग डालो, बगल वालों से पूछने की, और अगर नहीं है तो खिला देने की। और बच्चियों के लिए, देवियों के लिए, माताओं के लिए मैं ये कहूँगा कि सब लोग अपने अपने घरों में एक बर्तन में जब भी सुबह शाम दोपहर में जब भी भोजन बनाओ, तो उसमें से जो भी बनाओ, आटा है, दाल है, चावल है, जो भी बनाओ, एक चुटकी उस बर्तन में रख दिया करो, निकाल करके दोनों समय। वो जो आपका होगा, वो समझ लो कि मुसीबत में लोगों के काम आएगा। आप ये समझो कि वो आपके भी काम आ जाएगा जरूरत पड़ने पर। तो इसकी आदत डालो, इसको चुटकी कहते हैं। चुटकी निकालने का काम करो आप लोग, चुटकी डालो। आप लोग एक एक गोलक रख लो कि जिसमें कुछ न कुछ रोज डाल दिया करो। आप ये समझो जो बच जाए अच्छे काम में लग जाएगा। भूखे को रोटी खिलाने, प्यासे को पानी पिलाने में लग जाएगा, गरीबों की मदद करने में लग जाएगा। आप ये समझो जो बच जाएगा, आप ये समझो मुसीबत में आपके भी काम आ जाएगा। तो आपके सामने ये जो समस्याएं आ जाती हैं, समझ लो कि उसमें आपको राहत मिल जाएगी। एक व्यापारी, समझो कि व्यापारी के यहाँ मैं सत्संग के लिए गया हुआ था, ठहरा हुआ था, तो मेरी ये आदत थी कि मैं जिसके पास बैठता था उससे कुछ न कुछ जानकारी लेता था। साधक के पास बैठता साधना की बात करता था, अधिकारी के पास बैठता तो नियम कानून के बारे में बात करता, व्यापारी के पास बैठता था तो व्यापार से संबंधित जानकारी लेता था। तो उनसे मैंने पूछा, उम्र में बड़े थे, बहुत पहले की बात है, गुरु महाराज ने भेजा था हमको सत्संग करने के लिए। सत्संग करके जब लौटा था तो बैठा हुआ था, तो मैंने उनसे पूछा कि आपने इस कारोबार को कैसे बढ़ाया। पूछा आप कहाँ के हो, तो बताया दूसरी जगह के हैं। तो यहाँ कैसे आए? बोले यहाँ तो हम ऐसे ही बह करके चले आए, बह करके उनकी भाषा में कहा, बह करके यानी ऐसे भटक करके चले आए और यहीं पर तब से रह गए। तो हमने कहा तो आपने बड़ा संघर्ष किया होगा अपने जीवन में। बोले संघर्ष ही तो किया, अब भी तो कर ही रहा हूँ वहाँ से। तो हमने कहा आप क्यों संघर्ष कर रहे हो? अरे बोले भाई, गुरु महाराज के मिलने के बाद अब तो पता चला कि जितना बढ़ाओ उतना ही परेशानी। तो बढ़ाता तो चला गया, और ये जो बच्चे हो गए यह भी इज्जत के लिए अपने बढ़ाते चले जा रहे हैं। तो हमने कहा 2-2, 3-3 फैक्ट्रियाँ आपकी हो गई, तो ये कैसे हुआ, किस तरह से आपने बढ़ाया? तो बोले मैंने एक सिद्धांत बना लिया कि जो भी मुनाफा हो, कितना भी जरूरी काम क्यों न हो, लेकिन आधा ही खर्च करो और आधा बचाओ। तो आधा मुनाफे की जो पूंजी बचती गई, उसी से मैंने इसको बढ़ाना शुरू किया और बढ़ता ही चला गया। तो ऐसे आदमी एक नियम बना लेता है, सिद्धांत बना लेता है, तो उसका चलता रहता है। अब ये बात जरूर है कि जो बात बताई जाए उसको अगर लोग पकड़ लें और अमल करें और देखें कि इससे फायदा होता है कि नहीं होता है, क्या होता है, तब तो पता चलेगा। एक कान से सुनो और दूसरे कान से निकाल दो, तो कैसे अनुभव होगा, कैसे पता चलेगा? तो बोलो जय गुरुदेव।
वो था ना, एक अल्हड़ भगत था। अल्हड़ भगत किसको कहते हैं? कहीं भी बैठ गया, ध्यान लगा दिया, जो मिल गया खा लिया, जहाँ जगह मिली सो गया, जब नींद लगी तब सो गया। कहते हैं ना, वो होता है शहंशाह। शहंशाह किसको कहते? बादशाह को। जिसको कुछ न चाहिए सोई शहंशाह। तो थोड़ी सिद्धि किए हुए आदमी था एक, इसको लोग महात्मा कहते थे। कलयुग में तो ज्यादा गाल बजाने वालों को महत्व मिलता है। थोड़ी बहुत सिद्धि थी, उधर से पालकी पर बैठा हुआ आ रहा था, और सिद्धि वाला था, उसके जो अनुयायी थे, भगत थे, वो आवाज लगा रहे थे, महात्मा जी का दर्शन कर लो, स्वर्ग अगर जाना है तो इनका दर्शन कर लो, सीधे स्वर्ग पहुंचाते हैं। बहुत पहुंचे हुए फकीर हैं, बहुत पहुंचे हुए महात्मा हैं, ये सीधे स्वर्ग पहुंचाते हैं। तो वो अल्हड़ भगत रास्ते के पास ही वहीं बैठा, सड़क जो थी वहीं बैठा, ध्यान लगा रहा था। यानी जिसने वक्त और बेला नहीं देखा, आपको सुनाया था, उसका तो काम बन गया। कहते हैं ना, यहाँ दमदम पर होते हैं सिरदे, सिर उठाने की फुर्सत नहीं है। यानी इस कवालों ने कब वक्त देखा, तेरे सिरदे में पाबंदियां हैं। यहाँ दमदम पर होते हैं सिरदे, सिर उठाने की फुर्सत नहीं है। जब प्रेम हो जाता है और प्रेम के रंग में रंग जाता है उस मालिक के जब साधन, तब वो समय वक्त जगह नहीं देखता है। तो बैठ गया था वहीं। लेकिन अब जब बाहर से लोगों की आवाज सुनाई पड़ी, तो स्वर्ग जाना है तो खड़े हो जाओ, स्वर्ग जाना है तो खड़े हो जाओ, आ जाओ यहाँ दर्शन कर लो, दर्शन कर लो। तो सामने से जब वो निकलने का था तो पीठ करके बैठ गया। तो वो जो महात्मा अपने को कहता था थोड़ी बहुत सिद्धि वाला था, तांत्रिक को भी कहते सिद्धि हो जाती है, जोशियों को भी सिद्धि हो जाती है, रिद्धि सिद्धि मिल जाती है, उनको सिद्धि हो जाती है। ये सब सिद्धियां हैं। तो सिद्धियां जब मिल जाती हैं तो जो उनको सिद्ध पुरुष कहने लगते हैं, तो सिद्ध पुरुष ने देखा कि सब लोग तो दौड़ दौड़ करके आ रहे हैं, लाइन लगाए हुए हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, और ये हमारी तरफ पीठ करके बैठ गया। तो उतर गया पालकी पर से। वो जो सिंहासन था जिस पर बैठ करके, रथ जो था जिस पर बैठा करके लोग ले जा रहे थे, खुद उतरा और कहा ये पीठ करके बैठ गया, तो भाई जरूर इसमें कोई बात है। कहा भाई तुम पीठ करके हमारी तरफ क्यों बैठ गए? देखो इतने लोग सब खड़े रास्ते में जब से निकले, सब हाथ जोड़े प्रणाम कर रहे हैं और सब हमको देखने के लिए लालायित, और तुम पीठ करके क्यों बैठ गए? तो कहा तेरा मुंह देखना पाप है। मुंह देखना पाप है? हाँ, तेरा मुंह देखना पाप है। क्यों मुंह देखना पाप है? इसलिए कि तू स्वर्ग वैकुंठ हमको पहुंचा रहा है, तो हमको तो जाना उससे भी आगे है। स्वर्ग वैकुंठ जाएंगे तो फिर हमको वापस आना पड़ेगा यहीं, फिर मृत्युलोक में, पूर्ण छिड़े मृत्युलोक में आना पड़ेगा। तो अब हम दुख के संसार में दुख झेलने के लिए क्यों आए? तो अब आप इस बात को समझो कि जब तक अपना वतन, अपना घर मालिक नहीं मिलेगा, तब तक फिर में शांति मिलने वाली नहीं है। जय गुरुदेव। तपस्वी वार्षिक भंडारा बाबा जय गुरुदेव आश्रम उज्जैन में 26 से 28 मई 2022 तक होने जा रहा है। आप आइए, सत्संग, नामदान और प्रसाद लीजिए, फिर फायदा देखिए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अभी आपने बाबा उमाकांत जी महाराज के सत्संग को सुना। बाबा जी अन्य किसी से चंदा न लेकर अपने प्रेमियों के सहयोग से देश विदेश में तमाम जनहित के काम करते हुए सभी तरह की तकलीफ़ों को दूर करने व प्रभु के मिलने का उपाय बताते हैं। आप इस जीवन के इस बचे हुए समय में समय निकालकर बाबा जी से जरूर मिलिएगा। आपके सुझाव के लिए व्हाट्सएप नंबर 9575600700। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव,
है।